सजाए इस दरबार में उस पहली सीढ़ी पर कदम रखने पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसका आपको जन्मों से इंतजार है। मानव जीवन के कुछ लक्ष्य हैं। उसी इच्छा के आधार पर हमारा जन्म होता है। वो अलग बात है कि हमारी वो इच्छा जन्म लेने के बाद दबी रहती है और बुढ़ापे में आकर के वो हिलोरे मारती है। लगता सब कर लिया, अब ये भी कर लें जिसके लिए आए थे। दो रास्ते हैं। दो तरह का चुनाव आपके सामने रहता है अपने जीवन में। तीसरा रास्ता नहीं। एक रास्ता है, ऐसे ढाल पे आधा जीवन उतरना है और आधा जीवन ढाल से ऊपर चढ़ाई पे चढ़ना है, बचा खुचा जीवन। दूसरा रास्ता है, पहला आधा जीवन यात्रा चढ़ाई करनी है, फिर बाकी का बचा जीवन आधा सरकना है नीचे। अक्सर लोग जवानी में चुनना चाहते हैं सरल जीवन, ढलान वाला। आधी शरीर यात्रा ढलान पे उतर गए, आराम से लुढ़कते चले गए, खाते पीते मौज करते। और जब शरीर में शक्ति नहीं बची तो चढ़ाई है, इसके बाद आधा जीवन यात्रा चढ़ नहीं पाते। बिरला ही होता है जो चढ़ पाता नहीं, बीच रास्ते में ढुलंग के नीचे आ जाता। और जो अपनी जवानी में और जीवन यात्रा के पहले आधे चरण में चढ़ाई का यात्रा चुनते हैं, चढ़ाई के लिए यात्रा शुरू करते हैं, वो पथ चुनते हैं कि पहले चढ़ना है जीवन के आधे हिस्से में, फिर उतरने वाला हमारा रास्ता मिलेगा, ढाल वाला, जिसमें शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ हम देख रहे हैं इसमें वही लोग ज़्यादा हैं जो चढ़ना चाहते हैं। तमाम नौयुवक बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, इनमें दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादा हैं जिन्होंने चढ़ने का रास्ता पहले चुना है, चढ़ाई का रास्ता पहले चुना। आधा जो भाग होगा वो काफ़ी सुगम होगा। फिर जैसे आदमी सोचता है ना कि पहले खूब कमा लें, अच्छे से पैसा जमा कर लें, बुढ़ापा आराम से कटेगा, तो खूब श्रम करता है, खूब श्रम करता है। कुछ होता है कि खूब धान ने रखा है, माता पिता ने दिया हुआ है, अरे पहले मौज करते खाते, जब नहीं होगा तब देखा जाएगा, बेचारे फंस जाते। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने अपनी जवानी में जीवन यात्रा आदि होने के पहले ही इस रास्ते को चुना है कि पहले चढ़ाई चढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, सारा श्रम करेंगे, सारे उपक्रम करेंगे, सारे हम पराक्रम करेंगे और फिर हासिल करेंगे। उसके बाद ढलान वाले यात्रा पे आराम से चलेंगे। जब हमने ये आश्रम बनाना शुरू किया था तो हमारे मित्र लोग कहते थे, हमारे जो साधक मित्र थे वो भी कहते थे, क्या पागलपन है, अरे फैक्ट्री लगाते, मिल लगाते, कोई बड़ा कारखाना लगाते, अभी से आश्रम, अभी तो ठीक से जवानी भी नहीं आई, अभी आश्रम, पागल है। जब आपको आपके चलते हुए रास्ते में अगल बगल वाले खड़े लोग बोलने लगे पागल जा रहा है, समझ लेना बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, एकदम सही रास्ता।
ये अनुभव है मेरा निजी। जिस रास्ते पर चले और लोग कह रहे पागलपन है इसका, पागल है ये, बस समझो एकदम सटीक रास्ता, और गति पकड़ लो और स्पीड बढ़ा लो। पागल लोग ही कहीं पहुंचते हैं। पागल शब्द का अर्थ समझते क्या होता है? पागल वाले क्या होता है पता है? पागल वाले क्या होता है? जो दूसरे के बनाए रास्ते पे ना चले उसे लोग पागल कहते हैं। जो अपना रास्ता खुद बनाता है उसकी गिनती महापागलों में होती है, और बाद में लोग उसी पागल के बनाए रास्ते पे चलते हैं। तो अद्भुत है, बहुत लोग बहुत कुछ कहते, हम भी सुनते रहते, बहुत आनंद आता है कि रास्ता बिल्कुल सही चल रहा है। जीवन में आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो इच्छा विचार आशाओं में से सही की इच्छा करता है, सही चीज़ का विचार करता है और सही चीज़ की एक्सपेक्टेशन करता है, आशाएं करता है। वही व्यक्ति किसी मुकाम पे, किसी मंजिल पे, किसी लक्ष्य पे अपने गोल को प्राप्त होता है। अनावश्यक इच्छाएं तो बहुत हैं, दिन रात चलती रहती। समझदार व्यक्ति वही है जो इच्छाओं में से सही इच्छा का चुनाव कर ले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही इच्छा का चुनाव किया है। बाबा के शरण में आप हैं, सही इच्छा का चुनाव किया है। अब उसी के अनुसार विचार चलेंगे, उसी के अनुसार एक्सपेक्टेशन रहेंगी, उसी के अनुसार आपके परिणाम आएंगे, उसी के अनुसार आपको अनुभव होंगे, उसी के अनुसार लोग आपका अनुसरण करने वाले लोग तैयार होंगे और आप प्रमाणित हो जाएंगे। आपको अनुभव हुआ, लोगों को प्रमाण मिला, प्रमाण मिलते ही लोग आपको स्वीकार कर लेते हैं। जब तक प्रमाण नहीं मिलता, पिता भी पुत्र, जो पिता पुत्र का रिश्ता होता है ना, पुत्र पिता को स्वीकार नहीं करता। जब प्रमाण मिल जाता है पिता से, वाकई में मेरा संरक्षक है और वाकई में मेरा पिता है, वात्सल्य इसका मुझे पूरा मिलता है, मेरे रहने खाने का, मेरे जो प्रगति का, मेरे जो हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में मेरा ये ध्यान रखता है, पिता का मतलब पालने वाला, तो विश्वास होता है कि वाकई में मेरा पिता। तो जो सही की इच्छा आपने की उसके लिए आप सभी को वाकई में बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि आप सही इच्छा का चुनाव किया आपने। और अभी तो मंत्र दीक्षा का पड़ाव है, इसके आगे फिर तंत्र दीक्षाएं, उसके 21 सोपान हैं। 5 में मंत्र दीक्षा होती, बाकी के 16 जो है वो यंत्र काम करता है। तो मंत्र भी हो गया, तंत्र भी हो गया और फिर यंत्र काम करता है। उसके बाद जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ बनाए, इच्छा से चलता है। ये पूरी सृष्टि इच्छा पर आधारित है, संकल्प पे आधारित है। आप देखते हो जब एक आप इच्छा करते हो, कोई आप एक इच्छा करते हो, पीछे स्मृतियों का पिटारा खुल जाता है। जैसे आपने सोचा केवल कि अभी जो है मैं नमकीन खानी है, एक विचार आया नमकीन खानी, उसके बाद दूसरा आएगा कौन सी नमकीन, पिटारा खुला। अब स्मृति का पिटारा खुला, कभी किसी कंपनी की खाई होगी, कभी किसी कंपनी की खाई होगी, कभी किसी दुकान वाले की नमकीन खाई होगी। ध्यान आएगा उसका, नहीं वो तो काफ़ी दूर है, तो पास में कौन है, तो ये है। ऐसे तमाम विचार चलने लगेंगे। इच्छा के चारों ओर विचारों का एक चलने लगता है सर्कस चारों ओर। जो विचार चलने लगते हैं उसके अनुसार आपको अंदर आस्वादन आने लगते हैं। इसकी खाई थी, ये वाला स्वाद है, नहीं ये वाला मिलता है, ये वाला स्वाद ज़्यादा अच्छा है। आस्वादन चलता मन में,
तो इच्छा विचार आशाएं आपके चित्त में, आपके वृत्ति में, आपके मन में घूमती रहती हैं। और इन तीनों में जब चयन होता है तो बुद्धि इसका चयन करती है। इसका चयन बुद्धि करती है बाद में, कौन सा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो दूर है कोई बात नहीं, ये पास में ये वाला ले आओ, इससे खा लेते हैं, आज यही खा के चलाते हैं। लेकिन आपका जितना भी चुनाव है वो आपके पिछली स्मृतियों के आधार पर है। फला दुकान की नमकीन आई थी, बहुत खराब थी, वहां से मत लाना, स्मृति पड़ी पीछे। शादी का एक कार्ड आता है, फला के यहाँ शादी जाना है, आप कार्ड देखते हो, अच्छा, अरे बकवास आदमी है ये, खुल गया पिटारा पीछे। स्मृतियों का पिटारा खुला, इसने ये गड़बड़ किया था, इसने वो गड़बड़ किया था, इसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था, अरे इसके यहाँ नहीं जाना, टाइम फालतू नहीं, व्यवहार भिजवा दो, जाओ मत। किसी अन्य का कार्ड आता है, प्रिय है, आपका स्मृति खुलता है पिटारा, अरे ये तो हमारे बहुत क्लोज है, हमारी फलां जगह मदद की थी, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हमेशा हमारे साथ में रहे, और बहुत अच्छे आदमी हैं, लोगों की मदद करते हैं, सज्जन आदमी है, हाँ इसके यहाँ जाना है। कैसे चुनाव किया? पीछे पड़ी हैं स्मृतियाँ। आप अपनी स्मृतियों के आधार पर ही चुनाव करते हैं। ध्यान रखो, ये जो मंत्र दीक्षा आप ग्रहण करने जा रहे हो ये अनायास नहीं है, इसके पीछे भी स्मृतियाँ पड़ी थी आपके पूर्व जन्मों की, जिसके आधार पे आपने चयन और आस्वादन के आधार पर चुनाव किया है कि बाबा से मंत्र दीक्षा लेके बाबा के शिष्य बनना है। बिना स्मृतियों के कुछ भी नहीं, स्मृतियों के आधार पर ही हम चुनाव करते हैं। कोई भी चुनाव, अच्छा हो या बुरा हो, चुनाव हमारा स्मृतियों के आधार पर ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं। स्मृतियां हमारे जीने का आधार हैं। स्मृतियां हमारे जीवन यात्रा को सुगम भी बनाती हैं और दुर्गम भी बना देती हैं। स्मृतियां हमें अच्छा भी रखती हैं, स्मृतियां हमें खराब भी कर देती हैं। स्मृतियां अच्छा स्वास्थ्य देती हैं और स्मृतियां खराब बीमारी भी देती हैं। तो स्मृतियों के आधार पर आपने चुनाव किया है कि हमें अब बाबा के भक्त से बाबा का शिष्य बनना है। दरवाज़ा आपका खुला, आपका रास्ता खुला, और बाबा के आलिंगन में आप सब एक साथ समाये हुए हो अपनी अपनी स्मृतियों के आधार पर। तो आप सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत। इस निर्णय में दरबार आपके साथ है, जिसलिए आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया, उसमें आपका स्वागत है। और सभी को शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ सकें, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, और आगे जा सकें, तंत्र दीक्षा में भी जा सकें, और 21 लेवल तक आप उसको पार कर सकें और पूर्ण हो सकें। जैसे कि बाबा पूर्ण गुरु के सानिध्य में ही, जैसे बाबा हैं माँ हैं, तो पूर्ण गुरु के सानिध्य में ही आप पूर्ण हो सकते हैं, अन्यथा पूर्ण होने का कोई उपाय संसार में उपलब्ध नहीं है, अपूर्णता ही रहेगी। तो आप सभी एक छोटा सा एक संकल्प करेंगे और उसके पश्चात फिर शुद्धि हो। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।